Hello learners, welcome to the third part of this video course, right? In this part we'll learn about the trading logic. Trading logic is very important as I told you, right? But at the same time we should understand the psychology behind that trading logic कि एक कॉन्सेप्ट को हम कैसे डेवलप करते हैं और उसको एक फुल्ली रिलायबल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे हम बनाते हैं, राइट? सो इस वीडियो में आपको वो सीखने को मिलेगा, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड हाउ टू सेटअप आवर ट्रेडिंग स्क्रीन. सो ट्रेडिंग स्क्रीन को हम कैसे सेटअप करेंगे, इसके लिए वी विल यूज़ बार और कैंडल स्टिक चार्ट टाइप, राइट? सो आपको मैंने समझाया कि कैंडल स्टिक कैसे दिखती है. आप बार चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, ऑल्सो नोन एज OHLC चार्ट, जिसमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्लॉटेड और प्रिंटेड होता है. हमारी टाइम फ्रेम 30 मिनट्स की रहेगी, राइट? सो ईच कैंडल विल रिप्रेजेंट द प्राइस एक्शन विच हैज़ हैपेंड इन दैट 30 मिनट्स, clear? And watch list will be as per the requirement. Now we don't have any strict watch list, और हमारा जो watch list होगा वो डायनामिक नहीं होगा, unlike other trading people की जो लोग YouTube पे या फिर कहीं पे स्ट्रेटेजी सिखाते हैं कि every day you need to wake up and change your watch list, राइट? ऐसा नहीं होगा. I'll give you some stocks, 5-10 stocks at the end of this course, राइट? जिसमें उस स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो थ्रू आउट दी लाइफ. जब तक वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, राइट? सो ये एक स्टैटिक वॉच लिस्ट होगा आपके लिए. आप यू कैन रिमूव 1 or 2 stocks from that and you can add another stocks as per your requirement, but I'll give you some conditions जिससे आपको ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही ईजी और क्वान्टिफाइबल हो सकती है, राइट? साउंड सिंपल, राइट? नेक्स्ट वन, द ट्रेडिंग लॉजिक में दूसरा पार्ट जो है वो है स्टॉक सिलेक्शन. स्टॉक सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एज आई टोल्ड यू कि आपको अपनी वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, राइट? सो मेरी 4 क्राइटेरिया है विच आई विल गिव टू यू. द फर्स्ट वन इज़ कि स्टॉक लिक्विड होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स होने चाहिए. देयर हैज़ टू बी गुड मूवमेंट्स, वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए, राइट? एंड बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इन स्पॉट मार्केट तो हम OI और वो सब कंसिडर नहीं करेंगे, बट वॉल्यूम शुड बी वेरी 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 गुड, राइट? द स्टॉक शुड बी फन टू मूव, मतलब कि मूवमेंट होनी चाहिए स्टॉक में, राइट? अगर स्टॉक पड़ा हुआ रहता है, कुछ स्टॉक्स स्लगिश होते हैं, राइट? वो लोग 80% टाइम ट्रेंड होते ही नहीं है, और कुछ स्टॉक्स रहते हो जो उसमें एक मूवमेंट अच्छी रहती है थ्रू आउट द ईयर ओवरऑल, राइट? लेट अस से इन दिस केस वी हैव सिलेक्टेड SBI फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस एंड बैक टेस्टिंग. सो SBI स्टॉक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, इट हैज़ वेरी गुड लिक्विडिटी, right? And apart from which the stock has some inherent features such as it is little difficult to manipulate compared to other because it is public undertaking, right? So उसको manipulate करना थोड़ा सा difficult होता है. So that is the reason SBI is little good stock to trade, right? और apart from which the average daily movement which I have seen in SBI is of 2 to 3% easily, राइट? सो अगर वो 3% हाई और लो का डिफरेंस डेली हमें आ रहा है तो वी कैन ईजीली फैच कि उसकी अगर 1/4 मूवमेंट हम 5-7 दिन तक नेट कैप्चर कर सकते हैं ना, देन ऑल्सो वी आर बाउंड टू मेक 2 to 3% विदाउट लिवरेज अ मंथ, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट, मैंने अभी जो आपको बोला हो, राइट? अनदर पार्ट इज दैट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक शुड बी मोर देन 100 रुपीज़ एंड लेस देन 5000 रुपीज़. क्योंकि अगर 100 रुपीज़ से नीचे जा रहा है तो मुझे जब स्क्वायर ऑफ टाइम पे मेरा जब ऑर्डर बड़ा होगा, लेट्स से आई एम ट्रेडिंग विद 10-20 लाख रुपीज़, तो जब ऑर्डर बड़ा होता है तो मुझे वो 5-6 टिक में वो एग्जिट मिलती है, और वो एक्सपेंसिव एग्जिट होती है मेरे लिए स्पेशली, राइट? सेम हैपन्स व्हेन द क्लोजिंग प्राइस और द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 5000 लेवल, राइट? तब एंट्रीज और एग्जिट्स मेरे लिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है. दैट इज़ वाई आई विल सिलेक्ट द स्टॉक विच इज़ रेंजिंग समवेयर बिटवीन 100 रुपीज़ to 5000 रुपीज़. एंड माई मैक्सिमम स्टॉक यूनिवर्स विल बी F&O स्टॉक्स, उसके बाहर मैं स्टॉक्स नहीं लूँगा. लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न साइकोलॉजी. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वाई दिस पैटर्न, इस पैटर्न का राज क्या है, या फिर वाई डू वी ट्रेड दिस पैटर्न ओनली. सो इफ़ यू सी केयरफुली हियर, right, we have, this is a 2 pattern candle, this is a 2 candle pattern, right? So what happens basically कि first candle has set a range that is high and low, उसने एक रेंज बना दी है अपनी, और सेकेंड कैंडल जो है वो पूरी की पूरी उस रेंज के अंदर है,
Now it is famously known as inside bar or a squeezing candle or a pregnant lady, right? Why? Because if you see, this one is the mother candle and this one is the child candle, right? तो चाइल्ड कैंडल जो है वो मदर कैंडल के अंदर होती है completely, right? सो हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है. जो फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे होगी, इफ़ यू सी केयरफुली, इट विल बी समवेयर बिटवीन 9:15 AM टू 9:45 AM. तो जो भी हाई और लो बनाएगी वो हम मार्क करेंगे. देन सेकेंड कैंडल जो 9:45 AM को बनेगी टू 10:15 AM, उसका भी वी विल मार्क द हाई एंड लो, राइट? एंड देन व्हाट वुड हैपन इज कि हम उसको ट्रेड करेंगे. सो कंडीशन इज़ वेरी सिंपल. Second candle should form a lower high and a higher low, right? As it is mentioned, ये यहाँ पे easily आपको दिख जाएगा. The pattern psychology हम समझते हैं. The market sets an opening range in first 30 minutes. So first 30 minutes में एक range होता है. In the next 30 minutes market is in indecisive stage. So पहला first hour जो होता है उसमें market indecisive stage पे है. उसको नहीं पता है कि कहाँ जाना है दिन में. They have to go, right? Price has to go somewhere. उसको ऊपर की रेंज या नीचे की रेंज को ब्रेक करके कहीं पे जाना है. That is for sure, right? And we are taking 30 minutes time frame because we don't want कि high frequency traders या you know big volatility हमें कुछ easily stop out कर सके. So that is the reason we are setting up this logic in 30 minutes time frame. And the logic is again, as I told you, very simple. There is a pinch in volatility. मतलब volatility contraction हो रहा है and then we expect कि अब ये contraction के बाद volatility expansion होगा, right? So it will burst like a volcano either way. हमको पता नहीं है किस बाजू होगा, but it will burst either way. Okay, so next important part is what will be our entry? हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? इफ़ यू सी केयरफुली, मैं इसमें कहीं भी प्रिडिक्ट करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक की मूवमेंट किस साइड हो सकती है. इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन. उसमें ख़राब रिजल्ट हो या अच्छा रिजल्ट हो या कुछ पॉलिसीज़ आ रही है RBI की, गवर्नमेंट की, वॉट एवर इट इज़, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट अगेन. तो ये बहुत सिंपल है. सो इट विल हेल्प अस टू पुट द ऑर्डर्स, राइट? कि हमको विदाउट बायस ऑर्डर प्लेस करना है. सो व्हाट विल डू, विल प्लेस वन बाय ऑर्डर, राइट? प्लेस अ बाय ऑर्डर अबव द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल. सो ये आप देखो कि फर्स्ट कैंडल जो हमारी है उसके हाई के ऊपर हम लोग बाय ऑर्डर डाल रहे हैं और लो के नीचे सेल ऑर्डर डाल रहे हैं, राइट? विल प्लेस द ऑर्डर्स एंड फॉरगेट अबाउट दिस. हमको आगे कुछ करना नहीं है, राइट? एंड लेट्स सी कि हमारी एग्जिट क्या होगी, राइट? एग्जिट कैसे हमारी डिसाइड होगी? समझ लो कि हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, राइट? दिस यहाँ पे सेल ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हुआ है. इट मीन्स कि जो हमारा ऊपर का जो बाय ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली इट विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर, करेक्ट? इट विल ऑटोमेटिकली एक्ट एज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर. और समझ लो कि हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, प्राइस है वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देती है, तो जो हमारा सेल ऑर्डर हमारा पेंडिंग है सिस्टम के अंदर, इट विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस फॉर द डे, राइट? सो इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर हम लॉस में जाते हैं तो आवर लॉस इज़ डिफाइंड टू दैट रेंज ऑफ कैंडल. उस रेंज जो हमारी है कैंडल की, उतना ही हमारा लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं. देयर इज़ नो टारगेट प्रॉफिट ऑर्डर. पीपल ट्राई टू प्रिडिक्ट द टारगेट और दे ट्राई टू लिमिट देयर प्रॉफिट्स, बट आई वुड से लिमिट योर लॉसेस एंड लेट योर बिग प्रॉफिट्स फ्लो फ्रीली, राइट? सो इस लॉजिक को हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया. तो अगर आपका SL हिट नहीं हो रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. 315, 320 डिपेंड्स ऑन योर ब्रोकर. नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी माय पोजीशन साइज. नाउ दिस इज़ वेरी एप्ट क्वेश्चन और इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे. और इस क्वेश्चन को यू ऑल हैव टू फॉलो इट रिगरसली, राइट? आपको कितने शेयर्स में काम करना है एवरी डे, ये आप डिसाइड करोगे. आपका क्वांटिटी डिसाइड करेगी, आपकी क्वांटम ऑफ कैपिटल डिसाइड होगा उससे, राइट? सो यू डोंट हैव द डिस्क्रिशन टू चेंज द नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एग्जांपल. समझ लो कि आपका डिप्लॉयड कैपिटल है 1 लाख रुपीज़. आपका डिफाइन करो कि आप कितना रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड आप गंवाने के लिए रेडी हो.
लेट अस से इन आर केस हम 1% एज्यूम करते हैं, राइट. इफ़ यू आर बिगिनर आई वुड रिकमेंड कि आप 1% से स्टार्ट कर सकते हो. सो द रिस्क पर ट्रेड इज 1000 रुपीज़, करेक्ट. नाउ डिटरमाइन द स्टॉप लॉस पॉइंट्स. समझ लो कि उस दिन स्टॉक ने हाई और लो का जो डिफरेंस है वो मेरा एसएल होगा. तो वो हाई और लो का डिफरेंस 2 रुपये का आ रहा है. दैट इज़ माई एसएल पॉइंट्स आर ऑफ 2 रुपीज़. So how many shares I can afford to trade? Number of shares equals to 1000 rupees, that is my risk per trade, divided by stop loss points, that is 2. So 500 shares. So समझ लो कि अगर मेरा SL hit हो रहा है तो it means I am losing 1000 rupees, not more than 1000 rupees in any given case. अभी आप 1% रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो, इट मीन्स कि आपके कॉन्जिक्यूटिवली 100 स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके बाद जाके आपका कैपिटल ज़ीरो होगा, राइट. अगर ये चीज़ आप समझ लो देन यू हैव आप ऑलरेडी ब्रेक इवन से तो ऊपर आ ही चुके हो, विच मीन्स यू आर इन टू दैट 5% क्लब ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स. ओके, हाउ टू एग्जीक्यूट द ट्रेडिंग लॉजिक. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि आप इस स्ट्रैटेजी को मैक्सिमम 5, 7, 8 मिनट्स में कंप्लीट करके आप अपने दिन को कंटिन्यू कर सकते हो, आपके शेड्यूल को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट. सो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि हाउ कैन यू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंटर इनटू योर ब्रोकर्स मोबाइल ऐप और वेब ऐप शार्प एट 10 AM, और उसमें से आपको आपकी वॉच लिस्ट जो उसमें समझ लो कि 10 स्टॉक्स हैं, तो वो सभी स्टॉक को 1 by 1 स्कैन करना है मैन्युअली. 10 स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए इट वोंट टेक मोर देन 2 minutes आई वुड गेस, राइट. और उसमें से आपको एक आइडिया आ जाएगा. समझ लो कि उसमें से 10 में से 5 स्टॉक्स तो ऐसे ही निकल गए कंडीशन के बाहर, राइट. तो आपके पास बचे सिर्फ 5 स्टॉक है. उस 5 में से एंड मोमेंट पे 2 स्टॉक या 3 स्टॉक ही आपके पास बचते हैं 10-15 को, जब फाइनल कंफर्मेशन मिलता है आपको, राइट. बिकॉज 5 मिनट में कुछ मूवमेंट आ गई और वो स्टॉक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. देन यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल कंफर्मेशन ऑफ द स्टॉक्स सिलेक्टेड टिल 10-15 AM. 10-15 को आपके पास कंप्लीट आ जाएगा कि आई हैव टू ट्रेड ऑन 1 or 2 स्टॉक्स इन दैट डे, पर्टिकुलर डे. देन पंच ऑर्डर्स. सो अभी एक ऑर्डर पंच करने के लिए इट वोंट टेक मोर देन हाफ अ मिनट, राइट. इवन इफ़ यू आर वेरी बिगिनर, आपको यूज़ करना नहीं आता है, फिर भी इट वोंट टेक मोर देन हाफ मिनट. बट चलो 2-3 मिनट में पकड़ के चलता हो. देन यू क्लोज द ऐप एंड एन्जॉय योर डे, राइट. इट इज़ वेरी सिंपल. आप 5 से 7 मिनट मैक्सिमम दे रहे हो, नॉट मोर देन दैट. एंड वॉट यू कैन अर्न इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ योर पोर्टफोलियो, ऑफ योर कैपिटल, राइट. So my name is Nisar Kotecha and I hope to see you in the next one. Goodbye.